हैप्पी बर्थडे 100 साल पहले। तो ये हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं और मेरी फैमिली सब अच्छे से हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है और आज है बसौड़े की पूजा। हमारे यहाँ हो चुकी है। इसे कहते हैं कि आज बसौड़े की पूजा है हमारे यहाँ। तो ये बसौड़े की पूजा हो चुकी है। ये भी घर की पूजा हुई है, अभी चौराहे की होगी, फिर भूजपुर की वहाँ एक जाती है पुड़िया, और फिर जाएंगे हम लोग मायके थान। तो बस अब ये पूजा हो चुकी है, सब हम लोग तैयार हैं, तैयार हो गए हैं। लगा लो थाली फटाफट, जिसमें वो आम बना हुआ है ना इसका हलवे का, वो वाली थाली लेकर आओ अंदर से। जाओ फटाफट हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं मायके थान। मैं बैठी हूँ सक्षम के साथ, और अनिल, भविष्य और कुशल आ रहे हैं बाइक पे। आज वेडनेसडे है, तो आज का वार है। आज हम लोग कर रहे हैं ये बसौड़ा। तो इसीलिए हम लोग साल में एक ही बार जाते हैं। वो माई का मंदिर है, जैसे कहते हैं माई का थान। तो आप लोगों को भी मैं साथ में लेके चलती हूँ अपने। और ये जो पुराना मंदिर है, ये कई 100 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये रास्ता जो है ना मायके थान का ही है। पतली पतली सी गलियाँ हैं, तो यहाँ पे ना तो गाड़ी जा सकती है और ना ही बाइक जा सकती है। तो जैसे पुराने ज़माने में पहले मंदिर बनते थे छोटे, लेकिन वही है ना, प्राचीन मंदिर हैं तो उनकी मान्यता ज़्यादा है, तो इसीलिए। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे दरबार में। तो ये है देवी जी की मूर्ति, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ के दरवाजे हैं ना, वो चांदी के हैं, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है ये। तो यहाँ पंडित जी हैं जो सेवा करते रहते हैं, और ये सब प्रसाद दे रहे थे। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, काफ़ी मान्यता है, कई साल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में मेला लगता था ना अच्छा मंदिर में, तो बस ऐसे छोटा सा एक मेला लगता है। लोग यहाँ पे खाना घर से बना के लाते हैं, और यहाँ पे मुंडन भी होते हैं बच्चों के, और यहीं पे आके मुँह उठाते हैं। पर हम लोग घर जाके ही सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिए थे दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ बाहर को जब निकल रहे थे, तो वहाँ पे ना साइड से ही नज़र उतारते हैं। कहते हैं कि चौराहे की और इन दिनों में जो बच्चों को नज़र लग जाती है। तो मम्मी जब और पापा आते थे तो हम लोगों का कहते थे कि यहाँ पे नज़र सबकी उतरती थी। तो ये मान्यता है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, वही हम लोग करवाते हैं बच्चों के साथ में। तो ये मुर्गा है, पहले जो भैया कर रहे हैं, इनकी पहले मम्मी होती थी, उनकी कोविड में डेथ हो गई है, तो लेकिन अब ये करते हैं। तो ऐसे मुर्गे से ना 3 बार घुमा के
ये नज़र उतारते हैं और उसके बाद फिर पैर धुलवाते हैं हम लोगों के। तो जो भी हम लोगों को पैसे वगैरह देने होते हैं वो हम इनको देते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग करवा के फिर आ जाते हैं। तो दर्शन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। ज़्यादा देर नहीं लगती, 10-5 मिनट ही लगे। आओ। तो यहाँ पे पानी पूरी वाले ना इधर किले में खड़े होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खाने लग गए थे। तो किस किस को ये पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना पानी पूरी। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ये है यहाँ पे नवाब का किला। इसी ज़माने पहले यहाँ पे नवाबी हुआ करती थी, कई 100 साल पहले। तो ये देखिए अंदर से बहुत ही सुंदर है ये इसकी लाइब्रेरी है और ये एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी है यहाँ पे। ये इसका गार्डन एरिया है। कभी मैं आऊँगी ना तो इसको पूरा अंदर से दिखाऊंगी। अंदर तो वैसे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन इसका गार्डन एरिया और ये सब ज़रूर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये सब इसका दरवाज़ा बना हुआ है। ये एंट्रेंस है इसकी किले की। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आज पूरा दिन उसके बाद ब्लॉग ही नहीं बना पाई। वहाँ से आए तो इतना थक गई मैं कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करा, आके बस खाना खाया। आज के दिन हम लोग बासी खाना खाते हैं क्योंकि ठंडा खाना रख के, जो जैसे शीतला माता का व्रत होता है ना उस टाइप से ही ये वाला फास्ट होता है हम लोगों का। फास्ट या खाना तो हम लोग दोनों टाइम खाते हैं, लेकिन खाते बासी हैं, ठंडा खाना खाते हैं। लाइट जो है ना मुंह पे आ रही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और आज चाय को इतनी लेट हो गई है कि शाम के बज गए हैं 8। मतलब शाम की क्या, रात ही हो गई है। अनिल गए हुए हैं और आज मैंने ना ये वाले ब्लैंकेट धोए हैं क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो इसलिए अब ये हल्के वाले एसी वाले ब्लैंकेट यूज़ होंगे। इसलिए तो मैंने आज इनको वॉश कर दिया था। पहले ये बेड पे बिछे हुए थे, अभी दोहर नहीं निकाली है मैंने। अभी ये वाले ब्लैंकेट काम में आएंगे। तो मम्मी कह रही हैं चाय बना लो, तो पीते हैं चाय। उसके बाद फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा। पहले हम लोग 2 टाइम बासी खाते थे, लेकिन अब बीच में हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि 1 टाइम हम लोग खिचड़ी बना लेते हैं। तो अभी शायद अगर खाना नहीं बचेगा तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अभी देखती हूँ कितनी पूड़ी वगैरह बची हुई है। और गुड न्यूज़ ये है कि कल है भविष्य का बर्थडे और रात को 12 बजे हम उसे देंगे सरप्राइज़। ये हमने उसे नहीं बताया है। अभी बच्चे गए हैं केक लेने के लिए, तो 12 बजे तक अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर इसको डालूँगी उसमें। और उसके बाद कल क्या क्या करेंगे उसके साथ, क्या क्या उसके लिए सरप्राइज़ है, कि कल ही पता चलेगा सबको। वैसे हमारे घर में ना ज़्यादा सरप्राइज चलते नहीं है, सही बताऊँ तो। जो भी कुछ देना होता है ना हम उसे डायरेक्ट ही दे देते हैं कि हाँ भाई तू बता दे तुझे क्या चीज़ चाहिए, वो हम तुझे दिला देंगे खुशी खुशी से। तो यही हमारे यहाँ सरप्राइज़ होता है। अभी वो देख रहा है टीवी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोनों भाई मिलके उसके लिए छोटा सा एक केक लेने के लिए गए हुए हैं। तो बस तो मैं बनाती हूँ चाय। चलिए। ये देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है ये सब बर्तनों का। ये सब मुझे ठीक करना है। अभी दूध निकाल के रखा हुआ है, इसकी मलाई निकालनी है। और ये पूड़ी जो है वो सिकी हुई रखी है अभी। तो यही मम्मी और अनिल की तो हो जाएगी। तो ये मेरी चाय जो है ना वो बन के तैयार है और आज मैं पी रही हूँ ग्लास में चाय। ये कटोरी लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने यहाँ ना थैली में रखे हुए ये बेसन के सेव। तो ये थोड़े से सेव खाऊंगी मैं, साथ ही पीऊँगी चाय।
किस किस को ये बेसन की सेव बहुत पसंद है। और आज जो बसौड़ा है वो किस किस के घर में होता है मुझे ज़रूर बताना। ये जो बसौड़ा है ना, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा एक गैस्ट्रिक छुट्टी होती है, सबके घर में होता है ये। और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं कई लोग। मेरी एक फ्रेंड है सपना, तो वो भी मुझे बता रही थी, उनकी दीदी रहती हैं जयपुर में। तो एक छुट्टी की तरह, मतलब कि इसके लिए एक स्पेशल छुट्टी होती है, तो गैस्ट्रिक छुट्टी होती है वो। उसमें कोई भी, मतलब कि आपको सभी लोग मनाते हैं वो। और हमारी जो कुल देवी हैं वो भी राजस्थान की हैं, मैं कभी वहाँ नहीं गई हूँ, वो है केला देवी। और पहले हम लोग यहाँ, मम्मी बताती हैं कि जाते थे, लेकिन अब तो कोई नहीं जाता। और मुझे लगता है कि ये जो शीतला माता का व्रत होता है, तो इसमें ठंडा ही खाया जाता है। ज़्यादातर लोगों के घर में होता ही यही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पंजाबियों में ये संक्रांति आती है ना, संक्रांत आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं, पता नहीं, जो महीने में आती है। तो वो जो चैत की होती है, मतलब कि पहले जो निकल चुकी, फागुन की जो होती है, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, फागुन की जो होती है संक्रांति, उस पर दलिया खाते हैं हिंग डाल के। तो वो होता है, वो ठंडा दलिया खाते हैं, उसमें दूध नहीं डालते, गुड़ का दलिया होता है वो। तो मुझे याद है मम्मी हमें खिलाया करती थी सुबह के टाइम, जब हम लोग सो के उठ के आते थे, नहाते थे, तो नहाने के बाद सबसे पहला काम ये होता था कि मम्मी हींग रख के ना वो दलिये में हम लोगों को खिलाती थी कि ये खा लो, तो पूरा साल तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ही मानते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे ना मुर्गे से आरती उतरवाई थी, वो नज़र उतरवाई थी, आरती कह रही हूँ, नज़र उतरवाई थी। तो कहते हैं कि ये ऐसे नज़र उतार लो तो कोई भी चौराहे की नज़र नहीं लगती, कुछ नहीं होता। पता नहीं फ़िलहाल ये बातें सच हैं या झूठ है, लेकिन जो बड़े बूढ़ों की बनाई हुई हैं उनको मान लेना चाहिए थोड़ा बहुत, कि कहीं ना कुछ उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए ही सब चीज़ें बना के रखी हुई हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। तो आप लोग कितनी इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं और कितना नहीं करते हैं, मुझे ज़रूर बताना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विश्वास करना चाहिए, और कभी कभी लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मुझे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार है, वो हमें सारे ज़रूर मनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम त्यौहार नहीं मनाएंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी हमारे इन त्योहारों को, है नहीं, हमारे कल्चर को। तो इसलिए त्योहारों को दिल से खुश होके मनाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो ज़रूर मनाती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर मनाइए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यादें हैं जो हम लोग मनाते हैं, तो बाद में फिर हम लोगों को याद रहती हैं। ऐसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, जैसे हमें हमारी सास ने सिखाया, हम अपनी बहुओं को सिखाएंगे, वो आगे सिखाएंगे। अगर हम अभी से छोड़ देंगे ये चीज़ें तो कैसे सिखा पाएंगे, है नहीं है। हमें ही आदत में नहीं रहेगा कि हमें कैसे सिखाना है उन्हें, हमें कहेंगे अरे हम भी नहीं करते थे, हर बात पे हमें कहते हैं हम भी नहीं करते थे। तो ये चीज़ गलत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए, तो इसलिए मैं तो ज़रूर करती हूँ। तो आज भविष्य का भी बर्थडे था, तो ये एगलेस केक हमने मंगाया था, कि आप लोगों को पता है कि आज अंडा वगैरह तो कुछ खाना ही नहीं है, तो इसलिए। और ये भविष्य को दोनों भाइयों ने आज ये सरप्राइज़ दिया था, एक छोटा सा केक मंगाया था। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम टाइम है, आपको पता ही है, 10th और 12th है दोनों का, इस वजह से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। तो भाई हैं, छोटे भाई होने का यही फ़ायदा होता है कि बड़े भाई कुछ भी गिफ्ट में दे तो वो कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। और बड़ा लकी होते हैं जो भाई छोटे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों भाइयों ने मिलके उसके लिए एक छोटा सा केक लाए थे और 2-3 बैलून्स फुला दिए थे कि वो खुश हो जाए। तो ये रात के 12 बजे हम लोग उसी दिन कर रहे थे ये, थर्सडे को उसका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ केक कट हो चुका था, भविष्य भी खुश हो चुका था। तो बस यहीं तक का है आज का मेरा ब्लॉग। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भविष्य को दीजिएगा।
मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।